अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चूंकि 8 अप्रैल को 2024 को सोलर एक्लिप्स, जिसको हम अपनी जबान में सूरज ग्रहण भी कहते हैं, ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जा सकता है। सोलर एक्लिप्स होता क्या है? जब चांद जमीन और सूरज के बीच में आ जाए तो दिन के वक्त क्या होता है कि सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं पहुंच पाती, तो अंधेरा छा जाता है। और ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। लेकिन इस दफा जो 8 अप्रैल को होगा वो टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। वैसे तो ये सूरज ग्रहण कई घंटों का होता है, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो चंद सेकंड्स के लिए, चंद मिनट के लिए होता है। अब इसमें है क्या कि हम करते क्या है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस सीन को देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बाहर निकल के इसको देखते हैं, क्योंकि अंधेरा भी छाया होता है। लेकिन ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज है। देखिए, आपने देखा होगा कि बचपन में अक्सर हम क्या करते थे कि एक शीशा इस तरह उठा देते थे, मिरर, जिस तरह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और उसमें सूरज की शुआएं एक खास जगह पे फोकस कर लेते थे। तो उस थोड़ी देर बाद फिर क्या होता था कि वो अगर हमने कागज नीचे रखा हुआ है तो उसको आग लग जाती है। तो इसी तरह आंख में दो सरफेसेस हैं जो लाइट को कन्वर्ज करते हैं। एक कॉर्निया है आपका, जो सामने ये गोल डेला है, और इसके अलावा आंख में जो अल्लाह ताला ने लेंस डाला हुआ है वो है। तो लाइट जब रेज ऐसी आती हैं तो इनमें ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, ठीक है। और ये इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आंख का पिछला पर्दा है, जिसको हम अपनी जबान में रेटिना कहते हैं। और रेटिना की बिल्कुल सेंटर में जो येलो सा नहीं, ये रेडिश सा जो डॉट है, इसको फोविया कहते हैं। असल हमारी जो दूर की नजर है वो इसी में है। तो हम जब सूरज ग्रहण की तरफ देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि सूरज की शुआएं सारी फोकस होके इस पॉइंट पे आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन उनकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये फोवियल बर्न्स, ये जगह को जला देता है। फोवियल बर्न्स इसको कहते हैं। तो इसमें पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है कि पेशेंट हो सकता है डायरेक्ट ना करे, चंद घंटों बाद या हो सकता है कई दिनों बाद मरीज को तकलीफ शुरू हो, जिसमें मरीज को नजर में बहुत ज्यादा मसला होता है, उसकी नजर बहुत कम हो जाती है। साथ में वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, जो सामने चीजें नजर आ रही हैं वो सीधी नहीं है, टेढ़ी नजर आ रही हैं। और चीजें हो सकता है बाज मरीजों को छोटी और बाज मरीजों को थोड़ी बड़ी भी आना शुरू हो जाए। और इसके अलावा जो कलर विजन है नॉर्मल, वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो कलर्स की पहचान उसकी खत्म हो जाती है। और जो सबसे एक और पॉइंट है, क्योंकि सेंटर में उसका बर्न हो गया सेंटर में, तो वो कहता है कि सामने मुझे एक काला सा धब्बा नजर आ रहा है और सामने बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा। तो उसमें क्या है कि आपका ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देखिए पीछे इसने येलो निशान बिल्कुल बनाया हुआ है, उसको जला दिया है इसने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर अपने मशीन पे देखते हैं, स्लिट लैंप पे, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि येलो एक स्पॉट आ गया, जो कि बाद में रेडिश भी हो सकता है, तो फोवियल बर्न हो गया। इसके लिए हम फिर करते हैं टेस्ट, जिसको कहते हैं ओसीटी। और इस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि सामने आपको ये जो व्हाइट डॉट नजर आ रहा है, नॉर्मल भी है और ये एबनॉर्मल पेशेंट का भी है। तो इसमें जो डॉट है ये इसने जला दिया इसको। फिर एक और टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं FFA। यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन यहाँ से जाता है ऐसे आंख में, और सामने कैमरे से फिर उसकी तस्वीरें लेते हैं। तो ये इसी पेशेंट का आप देख सकते हैं कि इस पे बिल्कुल लीकेज हो रही है सेंटर में, तो इसने इसको जला दिया है। तो इसमें यह है कि इसकी बदकिस्मती से कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। इसमें विजुअल रिकवरी स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो जाती है कुछ केसेस में, और कुछ जो बदकिस्मत लोग होते हैं तो उनमें फिर ये परमानेंट विजुअल लॉस, यानी उनके जितना नुकसान हो चुका है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। कुछ लोगों का यह होता है कि अगर 2-3 लाइन नजर कम है तो हो सकता है कंप्लीट विजन वापस आ जाए, हो सकता है कुछ में 1 या 2 लाइन की कमी हो जाए, लेकिन बाकी विजुअल रिकवरी हो जाती है। ये डिपेंड इस पर भी करता है कि आपने कितने टाइम सूरज को देखा है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सूरज की तरफ देखिए ही ना, तो सबसे बेहतर तरीका ये है। फिर भी अगर आप लोगों ने देखना है तो इसके लिए स्पेशल इंटरनेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस पे ISO रजिस्टर्ड, और उसका अपना कोड है 12312-2। ये इसका स्पेसिफाइड सोलर जो एक्लिप्स को बचाने के लिए ग्लासेस बनाए गए हैं। आम जो आपकी ग्लासेस हैं, ये वाले सन ग्लासेस हैं, या जो वेल्डर हजरात पहनते हैं वो ग्लासेस, या कुछ लोग एक्सरे जो है ना आप आंख के सामने रख देते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। और इसके अलावा जो लोग टेलीस्कोप या बाइनोकुलर यूज करते हैं तो वो भी मेक श्योर कर लें कि आपकी मशीन पे इंटरनेशनल सेफ्टी जो सोलर फिल्टर्स हैं वो लगे हुए हैं।
अगर वो नहीं लगे, अगर आप देखोगे तो आपकी फोविया को, रेटिना को, आंख के पिछले पर्दे को जला देगा और आपको कंप्लीट नजर भी जा सकती है। तो ऐसा ना हो कि चंद सेकंड के लिए एक सीन को देखने के लिए आप पूरी जिंदगी अपनी नजर खो बैठे और अपाहज हो जाएं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर देखना चाहते हैं तो स्पेशल ये गॉगल जो है ये पहने, और इसको हम कंडीशन को कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। तो सोलर रेटिनोपैथी जो है इसको बचाएं, और जितनी भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, काइंडली मेरा पैगाम सबको पहुंचा दें कि बेहतर यह है कि इसको अवॉइड किया जाए, ना देखा जाए। और अगर देखना भी है तो स्पेशल ग्लासेस जो कि सोलर एक्लिप्स के लिए बने हैं, उसमें फिल्टर्स बने हैं, और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि ये उसकी तस्वीर है। तो ये आप जहां से भी आपको मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं तो पहन लें, अदरवाइज ना पहने। थैंक यू जी। अल्लाह।